इन नन्हे पक्षियों को जिंदा रहने के लिए किस्मत और अपने माता पिता दोनों का साथ चाहिए। इन चूजों का पेट भरने के लिए खाना जमा करना हमेशा मुमकिन नहीं हो पाता है। हर बार चूजे खाते हुए खूब जमकर पेट भर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उनके माता पिता अगली बार कब खाना जमा कर पाएंगे। गिद्ध के इन चूजों की तरह जूनिपर का जंगल भी धीरे धीरे बढ़ता है। नए इलाकों को जीतने में काफी वक्त लगता है। इसकी बेरीज को भी पकने में पूरा साल लग जाता है। मादा भेड़िया ने आखिरकार अपने बच्चों को जमीन में खुद ही एक गुफा में जन्म दिया है। अब वो उन्हें आसपास की दुनिया से परिचित करवा रही है। भेड़िए के शावकों की जिंदगी नन्हे गिद्ध के साथ साथ आगे बढ़ती है, लेकिन भेड़िए काफी तेजी से बड़े होते हैं। करीब 1.5 महीने के होने पर ये बच्चे अपने छिपने की जगह से बाहर निकलने लगे हैं। ये आसपास के इलाके की खोजबीन करने लगे हैं। बस इनकी मां इनके साथ बनी रहती है। ये हर छोटी छोटी चीज को जानना पहचानना चाहते हैं। पास ही टर्टल डव बीज खाकर अपनी ताकत जमा कर रहे हैं। हुपोस भी यही चुग रहे हैं। ये पक्षी कीड़ों की तलाश में अपनी चोंच को जमीन में धंसा देते हैं। हुपो अपने इस नए इलाके में फौरन अपने निशान लगा लेता है, लेकिन अपने आसपास की गतिविधियों पर इसका ध्यान जरा कम ही रहता है। यहां पास ही एक और हमलावर घात लगाए घूम रहा है। वो छोटा लेकिन भयानक है। ये है एक नेवला वीजल। इसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है, पर यह तरह तरह के खरगोशों का शिकार करता है। हालांकि अक्सर अपने आकार के कुतरने वाले जीवों को खाकर पेट भरते हैं, जैसे कि चूहे। इन्हें इस महाद्वीप के आर पार थकानदेह सफर पर निकले कबूतर की लाश मिल गई है। कुतरने वाले जीवों का पीछा करने से अच्छा है ये आसान खाना खाकर पेट भर लिया जाए। वसंत में खिल उठा ये जंगल उत्तर से आ रही गर्मियों का निशाना बन जाता है। अब रंगीन ऑर्किड्स का सफाया हो चुका है। जहां जहां पानी मौजूद है, बस वहीं वहीं हरियाली भी है। चूने के पत्थर वाले इस इलाके में जो झाड़ियां बसंत में उगती हैं, उनसे तरह तरह के जीव आकर्षित होते हैं, खासतौर पर गर्मियों के दौरान। ब्लैक बेलीड सैंड ग्राउस यहीं आसपास पला बढ़ा है। ये सुबह सुबह यहां पानी पीने आया है, घबराया हुआ सा। गर्मियों में ये जंगल के इस कोने में रोजाना आते हैं। गर्मियों की शुरुआत तक ये युवा गिद्ध उड़ने के लिए तकरीबन तैयार हो गया है। अब ये अपने माता पिता जितना बड़ा हो गया है, इसलिए अब इसे अपने पंखों की मांसपेशियों की कसरत करना जरूरी है। कुछ ही दिनों में इसके माता पिता देखेंगे कि इनका ये बच्चा जूनिपर के इस जंगल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने उड़ जाएगा। इस बीच नीचे नन्हे भेड़िए जिंदगी के कुछ जरूरी सबक सीख रहे हैं। पहला सबक है शिकार करना सीखना। जिंदा रहने के लिए यह बहुत जरूरी है। मां इन्हें घात लगाना और खरगोश पकड़ना सिखा रही है।
दूसरा सबक है झुंड में अपनी हैसियत से वाकिफ रहना। सबसे ऊपर होता है झुंड का मुखिया, जो सबसे पहले खाता है। शावक भूखे हैं और खाना चाहते हैं। इस हिमाकत के बदले में मुखिया इन्हें तुरंत ही नोच लेता है। लेकिन जो शावक ऐसे में भी जोरदार हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें शायद कुछ साल बाद झुंड का मुखिया बनने का मौका मिल जाएगा। ये शावक अपने भाई बहनों के मुकाबले ज्यादा जिद्दी और हिम्मती लग रहा है। ये भले ही एक खेल की तरह शुरू हुआ हो, पर इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार इसकी जिद रंग लाई है। ज्यूनिपर का ये जंगल इनका घर बनेगा, एक खामोश और मुश्किल जंगल जिसकी कामयाबी उन जानवरों से है जो इसके फल खाते हैं। इनमें भेड़िए भी शामिल हैं जो इनके बीजों को बिखेरते हैं और इनकी वजह से वो अंकुरित हो जाते हैं। ज्यूनिपर के ये जंगल 7 से 13 अरब साल पहले के टर्शियरी पीरियड के और भी बड़े जंगलों का एक हिस्सा है। ये जो जंगल बचे रह गए हैं, ये इस महाद्वीप के सबसे मुश्किल इलाके में बचे हैं और इस तरह इन्होंने जीवन का एक विविधता से भरा घना जाल बुना है।